हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आयुष क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9th के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ में। तो सबसे पहले इस पे चैप्टर में बात करेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरे और इसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। उसके बाद है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है पदार्थ कणों के मिलकर बने होते हैं। पहला पदार्थ कणों के मिलकर बने होते हैं और दूसरा है पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि पदार्थ कई छोटे छोटे कणों के मिलने से बने होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। यहाँ पे क्रियाकलाप में है, यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टलों को 100 ml पानी जल में घोल लें और इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें, फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी तरह इस घोल को 5 से 8 बार तनुकृत करते रहें, जल फिर भी रंगीन होगा। इससे पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो सकता है, जिससे सिद्ध होता है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों का बना होता है। उसके बाद यहाँ समझने के लिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नीचे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। पदार्थ के गुणों के अभिलाक्षिक गुण, तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसके लिए यहाँ भी एक उदाहरण दिया गया है कि पदार्थ एक बीकर में 100 ml जल डालो। इस बीकर में जल स्तर पर एक निशान लगाओ। अब बीकर में 2 या चम्मच नमक डालो। हिडोलक की सहायता से जल में को हिलाओ। आप देखेंगे कि नमक धीरे धीरे गायब होता जाएगा, परंतु बीकर में जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण यह है कि नमक के कण जलों के कणों के बीच समा गए। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके बाद हम दूसरे पेज में जाने वाले हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा पेज में है दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और इसके लिए भी यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है कि एक बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें से कुछ क्रिस्टल डालने पर हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के कण धीरे धीरे पूरे बीकर में जल में फैलने लग जाते हैं। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के कणों के सारे जल का सांद्रता समान हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है विसरण। विसरण किसे कहते हैं? तो विसरण एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यानी कि एक पदार्थ के कण अगर दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिल जाते हैं तो वो विसरण कहलाता है। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बताता है कि कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब ये प्रश्न हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और ये पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 में मैं इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।